हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हमारे जो बलराम थे, कृष्ण भगवान के बड़े भाई, वो इतना बलशाली होते हुए भी महाभारत का युद्ध क्यों नहीं लड़े। तो देखिए, हमारे जो श्री कृष्ण के बड़े भाई जो बलराम जी थे, वो शेषनाग के अवतार थे। अगर आपने जय श्री कृष्णा देखा है या महाभारत ग्रंथ काव्य पढ़ा है या महाभारत देखी है, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा। कहते हैं कि कंस द्वारा देवकी की 6 संतानों के वध के बाद शेषनाग जी बलराम के रूप में देवकी की कोख में आए थे। उनके जन्म से कुछ समय पहले वासुदेव की जो पहली पत्नी रोहिणी थी, वो देवकी तथा वासुदेव से मिलने कारागर गई तथा वहीं अपनी योग शक्ति से देवकी के गर्भ से बलराम को अपनी गर्भ में सुरक्षित कर लिया। क्योंकि बलराम का एक गर्भ से दूसरे गर्भ में आकर्षण हुआ था, इसलिए इन्हें संकर्षण भी कहते हैं। कहते हैं कि बलराम जी के विषय में कौन नहीं जानता। ये बल के धाम थे और साथ ही क्रोध के भी। जहाँ कृष्ण अपनी मुस्कान और शील स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे, वहीं बलराम को उनके क्रोध के लिए जाना जाता था। वैसे भी वो तो नागवंश के थे और नागवंशी जो होते हैं वो क्रोधी स्वभाव के लिए ही जाने जाते हैं। फिर यदुवंश के संहार के बाद इन्होंने समुद्र तट पर अपनी देह त्याग दी थी और अपने धाम भी लौट आए थे। बलराम की शक्ति जानते हुए भी जरासंध को बलराम ही अपने लायक प्रतिद्वंदी दिखाई देते हैं, अन्य कोई भी नहीं। यदि कृष्ण जी की योजना भीम द्वारा जरासंध के वध की ना होती तो बलराम ही जरासंध का वध कर चुके होते। किंतु इतने बलशाली होते हुए भी उन्होंने महाभारत के युद्ध में लड़ने का फैसला क्यों किया, मतलब नहीं लड़ने का, और क्या कारण था कि वे युद्ध करने के स्थान पर तीर्थ यात्रा में चले गए। चलिए, तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। और देखिए, बिल्कुल आप वीडियो में बने रहें, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बिल्कुल भी वीडियो स्किप ना करें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी। फिर कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में सभी छोटे बड़े राज्यों में सैकड़ों राजाओं ने भाग लिया था। जहां एक तरफ कौरवों के साथ कृष्ण की नारायणी सेना सहित 11 अश्वरोहिणी सेना थी, वहीं पांडवों के पास केवल 8 अश्वरोहिणी सेना थी। किंतु ऐसे में भी जब कृष्ण निशस्त्र पांडवों के साथ थे, बलराम ने युद्ध न करने का प्रण लिया और तीर्थ यात्रा पर निकल गए। कहते हैं और तो और उन्होंने कृष्ण जी को भी सुझाव दिया कि युद्ध में हिस्सा ना लें, क्योंकि दोनों ही पक्ष हमारे संबंधी हैं और किसी एक का पक्ष लेना दूसरे के लिए अन्याय करना है। दोनों ही पक्ष अधर्म कर रहे हैं और यदि हम सम्मिलित हुए तो वह भी अधर्म ही होगा। चूंकि बलराम भैया तो दुर्योधन को वचन दे चुके थे कि वे कृष्ण युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, इसलिए कृष्ण जी ने उनके वचन का मान रखते हुए युद्ध में बिना शस्त्र के भाग लिया और अर्जुन के सारथी बन गए। उन्होंने भ्राता बलराम को भी समझा दिया कि धर्म स्थापित करने के लिए युद्ध का होना आवश्यक है। और रही संबंधों की बात, तो एक पक्ष सेना और एक पक्ष मुझे चुन ले। जब दुर्योधन को पता चला कि कृष्ण निशस्त्र युद्ध भूमि में और दूसरी तरफ उनकी ताकतवर नारायणी सेना होगी, तो उन्होंने सेना का चुनाव किया। किंतु कृष्ण ने निहत्ते ही पांडवों सेना को विजय दिला दी। इस प्रकार उन्होंने बलराम के वचन का मान भी रखा और यह युद्ध भी पूर्ण किया। लेकिन जब प्रश्न धर्म का हो तो कृष्ण जी स्पष्ट रूप से धर्म के लिए खड़े हो जाते थे, चाहे विपक्ष में उनकी अपनी क्यों ना हो। देखिए, महाभारत मैंने आपको बताया भी है कि जो महाभारत ग्रंथ है, महाभारत जो महाकाव्य ग्रंथ है, वो धर्म और अधर्म के लिए रचा गया था। धर्म की रक्षा करने के लिए ही युद्ध हुआ था। और हमारे भगवान श्री कृष्ण छलिया ही थे बचपन से, लेकिन उन्होंने अपने छल के साथ धर्म की रक्षा करने के लिए यह युद्ध करवाया था। कहते हैं कि बलराम पहुंचे थे एक पांडवों की छावनी में। फिर वो क्या कहते हैं कि महाभारत के ग्रंथों में एक घटना का और वर्णन मिलता है। कहते हैं कि जिसमें युद्ध में के पूर्व एक दिन दाऊ भैया पांडवों की छावनी में पहुंचे और उन्हें देख पांडव पक्ष में सभी लोग प्रसन्न हो गए और उस सबने उनका अभिवादन किया। सब अभिवादन स्वीकार करके बलराम धर्मराज युधिष्ठिर के पास पहुंचे। सबको आशा थी कि वे अपना निर्णय बदल देंगे, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो बलराम थे वो बड़े दुखी और व्यथित मन से कहा कि इस युद्ध में मुझे कोई रुचि नहीं है। सभी लोग आपस में लड़कर मूर्खता कर रहे हैं।
मेरे लिए पांडव भी उतने प्रिय हैं और जितने की कौरव, इसलिए मैं युद्ध में भाग ही नहीं लूंगा। और बलराम ने कहा कि जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में मैं कैसे चला जाऊंगा। भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे ही गदा सीखी है और दोनों ही मेरे शिष्य हैं। दोनों में मेरा एक जैसा स्नेह है, तो इन दोनों कुरुवंशियों को मैं आपस में लड़ते मुझे देखने में अच्छा ही नहीं लगेगा। अंततः मैं इस तीर्थ यात्रा पर ही निकल जाता हूँ। यह कहकर बलराम ने सबसे विदा ले ली और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। और बलराम जी जब तीर्थ से लौटते हैं तो जो महाभारत का युद्ध था वो बिल्कुल आखिरी चरण में था। भीम और दुर्योधन के बीच युद्ध हो रहा था। भीम ने श्री कृष्ण के इशारे पर दुर्योधन की जंघा पर गदा से वार किया और गांधारी पुत्र वहीं गिर गए। यह देखकर बलराम बहुत क्रोधित हुए थे और भीम को सजा देने की बात करने लगे। तब श्री कृष्ण ने बीच बचाव किया और बड़े बलराम को याद दिलाया कि यह धर्म और अधर्म के बीच जब युद्ध लड़ा जा रहा था तब उन्होंने समय की इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया था और तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे। ऐसे में आखिरी चरण में वापस आकर उनका इस युद्ध के नतीजों में इस तरह का प्रभावित करना ठीक बात नहीं है। और जैसा कि पहले बलराम जी ने पांडवों से ऐसा भी कहा था कि जब युद्ध नहीं हुआ था तो पांडवों से कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम भाई मतलब कौरव और पांडव में मेल हो जाए। कान्हा से भी मैंने यही कहा था कि हमें युद्ध में नहीं पड़ना चाहिए। फिर जब युद्ध होने वाला है तो कान्हा जिस तरफ है मैं उनके विपक्ष में तो नहीं जा सकता। वैसे ही दुर्योधन और जो भीमसेन है दोनों ही मेरे शिष्य हैं। मैंने दुर्योधन को भी यही कहा कि दोनों पर मेरा स्नेह है और मुझे कुरुवंशियों को आपस में लड़ते देख अच्छा नहीं लगेगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। फिर यहाँ पे ऐसा भी है कि जो श्री कृष्ण और बलराम के बारे में अगर धर्म शास्त्रों का अगर आप अध्ययन करेंगे, अगर आप ग्रंथ पढ़ेंगे, काव्य पढ़ेंगे, महाकाव्य, तो आप पाएंगे कि दोनों एक ही थे। उनके शरीर अलग थे या अवतार अलग लिया था, किंतु वे कभी एक दूसरे के विपरीत गए ही नहीं। जब श्री कृष्ण ने मिलने के बाद दुर्योधन बलराम के पास पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ यही कहा, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम भाइयों के साथ है। पांडव भी तुम्हारे भाई हैं और युद्ध का समाधान नहीं हो सकता। जैसे मुझे तुम प्रिय हो वैसे पांडव भी प्रिय हैं। उन्होंने कभी पक्षपात नहीं किया। चलिए, तो हमने बहुत ही अच्छा टॉपिक आपके साथ शेयर किया कि जो हमारे बलराम थे उन्होंने युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया और जब युद्ध चल रहा था तो वो कहाँ पे थे। चलिए, तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण दोस्तों, बाय बाय।